नमस्ते इन्वेस्टर्स। आज हम बात कर रहे हैं कोटक म्यूचुअल फंड के एक नए एनएफओ कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ के बारे में। हम इसके बारे में आगे के वीडियोस में और विस्तार से जानेंगे। ये कैसे काम करेगा, इसका स्टॉक सिलेक्शन का पैटर्न क्या रहेगा और इसमें क्या रिस्क है, हमें क्यों करना चाहिए, कितने समय के लिए करना चाहिए, इन सब के बारे में सभी कुछ डिस्कस करेंगे आज हम। ओके। कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ ये निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को फॉलो करेगा और ये पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को अपनाएगा। मतलब कि ये लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स को बाय और होल्ड करेगा। साथ ही ये निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का जो रिटर्न होगा ये लगभग उसके आसपास अपने प्रदर्शन को दोहराने का प्रयास करेगा। ये ईटीएफ निफ्टी नेक्स्ट 50 से उन लार्ज कैप कंपनियों का चयन करेगा जिनकी रैंकिंग 51 से 100 के बीच में रहेगी। और ये सबसे पहले आपके निवेश को विभिन्न सेक्टर्स में उनके वेटेज के अकॉर्डिंग डाइवर्सिफाई करेगा। फिर उस सेक्टर्स में आने वाली कंपनियों में इसको बैलेंस किया जाएगा। अब मान लो कि पावर सेक्टर में निफ्टी नेक्स्ट 50 की जो पावर सेक्टर है उसका वेट है 9.3% का, तो आपका इन्वेस्टमेंट का 100 रुपये में से 9.3 जो जाएगा वो पावर सेक्टर को जाएगा। अब पावर सेक्टर में कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनमें ये इन्वेस्ट होंगी उसके बारे में हम जानेंगे। अब पावर सेक्टर्स में लार्ज कैप कंपनियां जो 51 से 100 के बीच में आती हैं वो है टाटा पावर, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अडानी ग्रीन और जेएसडब्ल्यू एनर्जी। और इनमें चूँकि 9.3 था पावर सेक्टर का वेटेज, तो 9.3 में से 2.81 टाटा पावर को जाएगा, 2.47 अडानी पावर को, 1.48 अडानी ग्रीन सॉल्यूशन को, अडानी ग्रीन को जाएगा 1.36 और जेएसडब्ल्यू एनर्जी को जाएगा 1.08 का। तो इस तरह ये टोटल हो गया 9.3। तो पावर सेक्टर का वेट 9.3 है। और ऐसा नहीं कि ये फिक्स अमाउंट हो जाएगा, ये साल में 2 बार चेंज होता है, एक मार्च में और दूसरा सितंबर में। हो सकता है कि निफ्टी 51 की जो कंपनी रही हो 51 से 100 के बीच में वो मूव कर जाए निफ्टी, हो सकता है निफ्टी 50 में मूव कर जाए और निफ्टी 50 की कोई कंपनी 51 से 100 में भी आ सकती है। तो ये सारे जो इन सारे सेक्टर में कंपनियों की रीबैलेंसिंग जो होती है वो साल में 2 बार होती है, एक मार्च में और सितंबर में। तो उसके अनुसार आपकी इन्वेस्टमेंट भी चेंज होगी। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ हमें क्यों करना चाहिए। तो इसका एक तो डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, क्योंकि ये निफ्टी नेक्स्ट 51 से 100 तक की जो लार्ज कैप की कंपनियां हैं उनमें पावर, ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी और ये ऑलमोस्ट स्टेबल कंपनियां होती हैं। तो एक तो रीज़न ये हुआ। दूसरा, इनमें ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होता है और ये इमर्जिंग मार्केट सेक्टर लीडर्स होते हैं, अपने सेक्टर्स के मार्केट लीडर्स होते हैं। और हो सकता है कि ये कल को निफ्टी 50 में शिफ्ट भी कर जाए और कोई निफ्टी 50 की कंपनी 51 से 100 में आ जाए। तो इनमें ग्रोथ पोटेंशियल निफ्टी 50 से ज़्यादा होता है। और क्योंकि ये लार्ज कैप की कंपनियां होती हैं जिनमें स्मॉल कैप और मिड कैप के तुलना में ये कम रिस्क लेती हैं। लार्ज कैप की कंपनियों में फ्लैक्चुएशन जो है वो स्मॉल कैप और मिड कैप के मुकाबले काफ़ी कम देखने को मिलता है। ये मार्केट जब क्रैश होता है तो उस वक्त भी काफ़ी ये एक तरह से स्टेबल होती हैं, इनमें ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता जितना कि हम स्मॉल कैप और मिड कैप में देखते हैं। तो ये थोड़ी सी आपको स्टेबिलिटी देती है।
और इस फंड को मैनेज किया जाएगा मिस्टर अभिषेक बिसेन, सतीश डोनापति और मिस्टर देवेंद्र सिंघल के द्वारा। इन तीनों के हम पिछले परफॉर्मेंस को भी यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मिस्टर अभिषेक बसीन ने 65 फंड को मैनेज किया है कोटक म्यूचुअल फंड के लिए, जिसमें टॉप 3 के ये परफॉर्मेंस रहे हैं उनके और बॉटम 3 ये रहे। आप इन्हें देख सकते हैं कि कोटक गोल्ड ETF ने पिछले एक साल में करीब 30.35 का रिटर्न दिया है। और जो बॉटम है उनमें इनका है कोटक निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड, जिन्होंने -10% का रिटर्न दिया है। ये इनका सबसे खराब प्रदर्शन मुझे लग रहा है और सबसे बेहतर ये है कोटक गोल्ड ETF। और मिस्टर सतीश डोनापति इन्होंने 33 फंड को मैनेज किया है कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड के लिए, और उनमें टॉप के 3 हैं और ये बॉटम के 3 है। इनका प्रदर्शन आप देख सकते हैं। इनका भी सबसे खराब प्रदर्शन रहा है, जो 9.343 का रिटर्न दिया है, -9.43, और जो टॉप परफॉर्मर है वो 28.22 का रिटर्न दिया है। और मिस्टर देवेंद्र सिंघल ने अब तक 38 फंड को मैनेज किया है कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड के लिए, और इनमें टॉप 3 और बॉटम 3 का ये भी इनका भी जो टॉप परफॉर्मेंस रहा है वो 28.22 का रिटर्न पिछले एक साल में दिया है, और जो बॉटम का रहा है वो -4.3 पिछले एक साल में प्रदर्शन किया है। तो फ्रेंड, ये था कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF का एक छोटा सा रिव्यू। और डिटेल जानकारी के लिए आप अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से ज़रूर संपर्क करें। थैंक यू।